दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश विदेश और अपने देश भारत की। अक्सर आपने देखा होगा कि अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, पूरे तरीके से चल ही रहा है। तो दोस्तों ये युद्ध जो होता है देश और विदेश में जिसमें भी हो आपस में, इसका जो परिणाम है वो बहुत दुखद होता है और बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि हमारी और एक आम आदमी की नज़र में तो एक फौज मारी जा रही है। यूक्रेन की इतनी फौज मार दी, रूस की इतने फौजी मार दिए, ठीक है, या वहाँ की एक बिल्डिंग क्या नाम है वहाँ वो विस्फोट कर दिया, वहाँ इतने लोग मारे गए। ये शब्द सुनना उन लोगों के लिए एक आम बात है जो इस दुनिया में जीवित हैं, परंतु उनके परिवार से पूछो और उन लोगों से पूछो, उनकी आत्मा से पूछो जो लोग युद्ध में शहीद हो गए। अपने अपने देश के लिए सैनिक युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, जबकि उन सैनिकों की आपस में कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा होता है तो सिर्फ सरकारों का, आपस के प्रधानमंत्रियों मंत्री, उस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, जैसे भी जिस देश में व्यवस्था है संविधान की। परंतु मारे जाते हैं एक आम आदमी, एक आम परिवार के आदमी जो आर्मी में जॉब करते हैं, या फिर जो विदेश में की विदेशी आर्मी है जो जॉब उसमें करते हैं। अब आप लगाओ यूक्रेन और रूस का युद्ध का जो परिणाम है वो कितना घातक आ रहा है, और कोई भी देश एक दूसरे से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब यूक्रेन का साथ अमेरिका भी दे रहा है, जो कि एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। परंतु दोस्तों सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है निर्दोष प्राणी जिनका कोई दोष नहीं है वो आपसी देशों के झगड़े में मारे जा रहे हैं। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं करा, जो अपराधी नहीं है, उनकी भी मौत इन घटनाओं में हो रही है। जरा पूछो उन सैनिकों, आम आदमी आम भाषा में बोलचाल में कह देता है फौज मारी गई। अरे वो फौज नहीं, वो एक एक आदमी था, एक एक घर का, जिसके ऊपर टिकी थी उसके घर की जिम्मेदारी। वो व्यक्ति तो जिंदगी से चले गया ना, परमानेंट। तो मेरा ये कहना है इन बड़ी बड़ी गवर्नमेंट से, ये लोग इतने माइंडेड लोग हैं, इतना दिमाग रखते हैं, और ये इस तरीके के झगड़े तत्काल रुकने चाहिए। और इसमें हमारे देश को भी, कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो साख है विदेशों में, उस साख का इस्तेमाल करके, उस गुडविल का इस्तेमाल करके वहाँ के दोनों नेताओं को, उधर पुतिन जी को और जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जो भी वहाँ उनको बोलते हो, उनको बैठाल करके बात कराएं और युद्ध को समाप्त कराएं। क्योंकि युद्ध किसी भी देश के बीच होता है, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हो या हुआ है पहले, तो उसमें सिर्फ बर्बादी होती है और देश काफ़ी वर्ष पीछे चले जाता है, जिससे कि देश की तरक्की रुक जाती है। भगवान ने हमको जन्म दिया मानव का, इंसान का, और सबसे ऊपर जो हमको दिया यहाँ पर दिमाग। इससे हमने बड़े बड़े हथियार बना दिए, हेलीकॉप्टर्स बना दिए, प्लेन बना दिए, लड़ाकू विमान बना दिए, बड़ी बड़ी तोपें बना दी, बड़े बड़े रॉकेट बना दिए। दोस्तों इनकी ज़रूरत ही नहीं थी अगर मानवता, इंसानियत इंसान के अंदर जिंदा रहती। इनको बनाने का सिर्फ एक ही कारण है हर देश का, क्योंकि इनसे आपको जानवर तो युद्ध करने आएगा नहीं है, उनके लिए तो वो बंदूक गोलियां ही काफ़ी हैं, ठीक है। परंतु ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं परमाणु जैसे घातक बम, कि ताकि जब किसी देश का आपस में युद्ध हो तो हम इनका इस्तेमाल करें और उस एक दूसरे देश को बर्बाद करने की कोशिश करें। जब आपस में एक इंसानियत बनी रहेगी और लोगों के दिलों में ये बात ही नहीं होगी कि हमको युद्ध करना है, झगड़ा करना है या फिर कुछ भी करना है, तो इन हथियारों की जरूरत नहीं है। हालांकि
जो परमाणु बम है उस पर संधि है, बहुत बड़ी संधि है देशों की कि ये बम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसे घातक बम बनाने की कोई जरूरत थी नहीं वैसे तो, लेकिन बना लिए हैं तो ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, ये परमाणु बम पाकिस्तान के पास भी हैं और भी बहुत सारे देशों के पास हैं जो तानाशाह टाइप के देश हैं। अगर किसी ने भी गुस्से में आकर वो संधि तोड़ दी और इनको छोड़ दिया तो इनकी काट बहुत मुश्किल है दोस्तों, और आने वाली पीढ़ियां लूली लंगड़ी पैदा होंगी और आदमी ऐसे तड़प तड़प के मरेंगे जैसे कि कोरोना भी कुछ नहीं है उसके सामने, आप ये लगा लो। तो इस तरीके की घातक चीजें हमने इस दिमाग से बनाई, मतलब हमने अपने दिमाग को एक ऐसी जगह स्थित नहीं रखा कि हमको इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। तो ये खतरनाक वस्तुएं बनाने का क्या मतलब था? सिर्फ यही तो था भाई, इंसान को मारने के लिए बनाई है कि उस देश का हम पे कोई अटैक करेगा तो हम उसको ये छोड़ देंगे, उससे ये करेगा तो वो छोड़ देंगे। अमेरिका ने एक से एक घातक हथियार बनाए हैं, एक से एक घातक विमान बनाए हैं, मिराज जैसे, और भी बहुत सारे हैं इनके पास, कुछ इंडिया ने भी खरीदे हैं अभी भारत ने, मोदी जी ने। तो बहुत बहुत खतरनाक चीजें बनाई हैं इंसान ने, और ये सिर्फ बनाई है इंसान की बर्बादी करने के लिए, और इसका कोई मतलब नहीं है। जब युद्ध होगा तो उनका इस्तेमाल होगा, और सिर्फ डराने के लिए बनाई है सामने वाले को कि तू ज्यादा मत बोल, ये देश हमारे से ज्यादा बोल रहा है, अभी हम बताते हैं हम क्या चीज है। सिर्फ दोस्तों एक ईगो है बड़े लेवल पर, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ देशों राष्ट्रपति होते हैं, तो उनके दिमाग में बस ये है कि ये देश, क्योंकि वहां पर जब उस लेवल बंदा पहुंच जाता है तो फिर बातें होती है देश देश के प्रधानमंत्रियों के आपस में बीच, और कोई भी संधि टूटती है या किसी प्रकार का भी कोई विवाद होता है तो युद्ध शुरू हो जाता है। और हर देश के अंदर आपने देखा है कि हर देश के अंदर हर देश का दूत होता है, उस दूत को भी फिर वापस बुला लिया जाता है। और जैसे अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा था रूस का, तो देखो हमारे जो भारत की छवि थी वह कितनी अच्छी थी कि हमारे जो देश के नागरिक बच्चे वहाँ जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है डॉक्टरी की, या वहाँ के बड़े बच्चे बहुत अच्छे MBBS या सर्जन बन जाते हैं। उन लोगों को हमारे देश इंडिया में एडमिशन नहीं मिल पाता है इतनी आसानी से, फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं विदेश, यूक्रेन, वहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई कम पैसों में हो जाती है दोस्तों, तो इसलिए वो लोग वहां जाते हैं। आप इस गलतफहमी को निकाल देना दिमाग से कि ये लोग यूक्रेन से पढ़ के आते हैं या वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन जाएंगे। हमारे देश भारत के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी प्राइवेट, यहाँ से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हमारा भारत MBBS MD और तुम्हारी सर्जन की डिग्री के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ से पढ़े हुए लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो विदेश जाने का मतलब तो यह है उनका गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन नहीं हुआ या किसी कॉलेज में अच्छे में एडमिशन नहीं मिला तो वहाँ उनको इजीली एडमिशन मिल जाता है, कम पैसों में उनका काम चल जाता है। तो जब ये युद्ध छिड़ा तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो साख उन्होंने बनाई 10 साल के अंदर विदेशों में, उस साख का फायदा, उस गुडविल का फायदा हमारे यहाँ के नागरिकों को मिला। तो जो बच्चे वो वहाँ पढ़ते थे उन्होंने सिर्फ आगे झंडा लगा दिया भारत का और उनको निकलने दिया गया। यूक्रेन ने और रूस ने हमला रोक दिया कि जब तक भारत के लोग निकलेंगे इधर से तब तक कोई युद्ध नहीं होगा, 4 घंटे के लिए युद्ध रोक दो। और दोस्तों उसका फायदा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी उठाया। हमें इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं है कि पाकिस्तान ने क्यों झंडा लगाया भारत का और निकलने के लिए, कोई बात नहीं है, वो भी हमारा पड़ोसी देश है, उसको उसका फायदा मिल गया, अच्छी बात है। परंतु अब पाकिस्तान भी समझ चुका होगा कि हमारे भारत के झंडे की क्या वैल्यू है और इनके पाकिस्तान के झंडे की क्या वैल्यू है, हमारे प्रधानमंत्री की क्या वैल्यू है, इनके प्रधानमंत्री की क्या वैल्यू है, हमारा भारत देश की गुडविल क्या है विदेशों में और पाकिस्तानी गुडविल क्या है विदेशों में। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं अमेरिका या कहीं भी विदेश, तो उनको रिसीव करने हमेशा वहां का राष्ट्रपति आता है, परंतु और पाकिस्तान के जाते हैं तो उनको रिसीव करने को आम आदमी आ गया, वहां का छोटा नेता तो आ गया तो नहीं। और जब आपने देखा होगा कैबिनेट की वहां पे मंत्रियों की बैठक होती है विदेश में साथ में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे आगे खड़े होते हैं बगल में वहां के राष्ट्रपति के अमेरिका के। पाकिस्तान के जो हैं प्रधानमंत्री उनके साइड में पीछे खड़े होते हैं दाएं बाएं।
तो हमारे देश की जो छवि है बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है। जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, भारत में रहते हैं, वो एक इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं और अपने को बहुत भाग्यशाली माने, क्योंकि ये देश भारत कोई छोटा देश नहीं है, ये वीर जवानों का देश है, बहुत ज्यादा माइंडेड लोगों का देश है और हमारे देश के लोग बहुत दिमागदार हैं। और हमारे यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होने के बाद भी काफी अर्थव्यवस्था कंट्रोल में है, फिर भी काफी कंट्रोल में है, इतनी कंट्रोल के बाहर नहीं है अभी जितनी होनी चाहिए थी। तो ठीक है दोस्तों, बस मेरा यही कहना है सरकारों से कि युद्ध ना हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निर्दोष सैनिक हमारे मारे जाते हैं, उनके परिवार, उनकी बीवी विधवा हो जाती हैं और चाहे भले ही आप उनको कितना ही पैसा दे दें, लेकिन परिवार का जब कोई व्यक्ति चले जाता है तो उसकी कमी वो पैसा पूरी नहीं कर सकता। और जो सैनिकों को पैसा मिलता है उनके जाने के बाद दुनिया से, उसको देखो वो चले गए दुनिया से तो अब तुम कम पैसा दो या ज्यादा दो, तो फिर उनको थोड़ा ज्यादा ही पैसा दिया जाए परिवार वालों को, ताकि उनके संकट थोड़े से भविष्य में कम रहें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। देखो हम क्रिकेटरों को पैसा देते हैं, सबको देते हैं, तो उनको भी कम से कम इतना तो दे दिया जाए कि उनके परिवार वालों की जिंदगी आराम से कट सके। और सरकार देती भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाया जाए उसको। ठीक है दोस्तों, इसी निवेदन के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और आज की वीडियो थोड़ी सीरियस थी ये, और मेरा मन बड़ा दुखद था कि हमारे सैनिक काफी मारे जाते हैं, किस तरीके से वो गोलियां खाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम जब घर में आराम से सोते होते हैं और वहाँ युद्ध छिड़ा होता है, मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बात आज हर उस देश की करी है जिन दो देशों के बीच ये युद्ध होता है, क्योंकि उन सैनिकों का कोई दोष नहीं होता है, ज्यादा उनकी कोई गलती नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी सरकार के ऑर्डर पे अपनी जान को निछावर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, इस बात में कुछ दम नजर आए आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। नमस्ते।